Hey, good morning students. Welcome to my channel Learn from Home. Myself Mr. Webhow sir. Before starting the video, I would like to say if you are new to my channel, subscribe to my channel, do like and share my videos. Okay? So without wasting time, now let's start our lesson. Today I am going to explain English Bal Bharti Standard 3 and here is the lesson number 5, the story of Sindbad the sailor. Sailor means नाविक and the story means की कहानी. So हमारे इस लेसन का नाम है नाविक सिंदबाद की कहानी. So without wasting time, चलो शुरू करते हैं हम इस लेसन को एक्सप्लेन करना पढ़ना. ओके. The story of Sindbad and his 7 fantastic voyages appears in a huge collection of stories. The story of Sindbad, ये जो सिंदबाद की कहानियाँ हैं, and his 7 fantastic voyages, और उसकी 7 fantastic में शानदार, voyages में जल यात्रा, जल यात्रा में जिसे हम समुंदर की यात्रा कह सकते हैं, समुंदर की सैर कह सकते हैं, ऐसी 7 उसकी फैंटास्टिक जल यात्रा है. अपीयर्स इन द ह्यूज कलेक्शन ऑफ स्टोरीज. अपीयर्स मीन्स जो इंक्लूड है एक बुक में, सामग्री की हुई है, संपादित की हुई है. ह्यूज कलेक्शन, ह्यूज मीन्स बहुत बड़ा, विशाल, कलेक्शन मीन्स संग्रह, स्टोरीज जो कहानियों का बड़ा संग्रह है. ऐसे 7 उसकी फैंटास्टिक वॉयेजेस कौन से बुक में अपीयर है? द बुक ऑफ 1001 नाइट्स. उसकी स्टोरियों की जो कहानियों की जो बुक है, उस बुक का नाम है द बुक ऑफ 1001 नाइट. 1001 नाइट, 1001 रातें. और या दूसरी उसकी एक बुक है द अरेबियन नाइट्स, अरब की रातें. ऐसे उसकी 2 बुक्स है जिसमें उसकी फैंटास्टिक 7 वॉयेजेस जो है उसकी शानदार जल यात्रा का कलेक्शन है. द स्टोरी टेल्स अस दैट सिंदबाद वॉज अ फेमस सेलर. सो इन स्टोरियों से हमें क्या पता चलता है कि सिंदबाद क्या है? एक फेमस सेलर है. फेमस मीन्स बहुत ही प्रसिद्ध, सेलर मीन्स नाविक. हु लिव्ड इन बगदाद, जो कहाँ पे रहता है? बगदाद नाम के शहर में रहता था. कौन रहता था बगदाद नाम के शहर में? सिंदबाद द फेमस सेलर, बहुत ही प्रसिद्ध नाविक. ओके. नाविक मीन्स नाव चलाने वाला, जहाज चलाने वाला. ओके. ही वॉज ऑनेस्ट. सिंदबाद कैसा था? ऑनेस्ट था. ऑनेस्ट मीन्स ईमानदार था, लिबरल था. आफ्टर दैट जेनरस. जेनरस मीन्स प्रामाणिक था. एंड ब्रेव, और शूरवीर था. ऐसा यह सिंदबाद था. हाउ वॉज द सिंदबाद? सिंदबाद वॉज द ऑनेस्ट, जेनरस एंड ब्रेव. He had many adventures on each his voyages. He had many adventures. Adventurous means साहसी. वह हमेशा साहसी कार्य करता था उसके हर वोयाज में, हर जल यात्रा में. कौन कौन से काम करता था वह हम इस स्टोरी में पढ़ने वाले हैं आगे. He never lost heart and hope in dangerous situation. तो वह कभी भी लॉस्ट हार्ट, हार्ट मीन्स अपना जो उसका दिल होता था वह कभी भी खोता नहीं था, मीन्स अपनी होता नहीं था वह. एंड होप, होप मीन्स आशा. इन डेंजरस सिचुएशन, डेंजरस सिचुएशन मीन्स भयानक से भयानक, और सिचुएशन मीन्स कंडीशन, परिस्थिति. खतरनाक परिस्थितियों में भी वह आशा नहीं हारता था. ही ओवरकेम ग्रेट डेंजर्स. वह किसी भी खतरे से बाहर निकलता था. एंड रिटर्न होम सेफली फ्रॉम ईच ऑफ हिज वोयाजेस. और वह हर खतरे से बाहर निकल के अपने घर में सेफली, सुरक्षित रूप से घर पहुंचता था. हियर इज द स्टोरी ऑफ हिज फर्स्ट वोयाज. यहाँ पे उसका जो पहली जल यात्रा है, उसकी जो फर्स्ट वोयाज है, उसकी एक स्टोरी दी हुई है जो आज हम पढ़ने वाले हैं. फर्स्ट वोयाज, पहली जल यात्रा. सिंदबाद सेट सेल विथ द कंपनी ऑफ मर्चेंट. सिंदबाद जो हमारा सेलर है, जो हमारा नाविक है,
सेट अ सेल, सेल मीन्स जो जहाज होती है, विथ अ कंपनी ऑफ मर्चेंट, किसके साथ उसने जल यात्रा शुरू की, अपने सहकर्मियों के साथ। मर्चेंट, मर्चेंट मीन्स जो व्यापारी होते हैं उनके साथ। ऑन अ बिग शिप, एक बड़े से जहाज के ऊपर उसने अपनी जल यात्रा शुरू की। फ्रॉम टाइम टू टाइम, समय समय पर, दे स्टॉप्ड एट वेरियस पोर्ट, दे स्टॉप वह रुका करते थे, एट वेरियस पोर्ट विभिन्न बंदरगाहों पे, पोर्ट मीन्स बंदरगाह। ओके, देर 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 दे सोल्ड देयर मर्चेंडाइज, मर्चेंडाइज मीन्स उनका जो सामान होता था बेचने वाला, वह क्या करते थे, बेचते थे। एंड ब्रॉट न्यू थिंग्स टू ट्रेड, और वहाँ से कुछ नई चीज़ें खरीदते थे। ब्रॉट मीन्स खरीदते थे, लाते थे। न्यू थिंग्स टू ट्रेड, ट्रेड मीन्स व्यापार करने के लिए, इधर बेचने के लिए। यहाँ की चीज़ें दूसरे शहरों में ले जाके बेचते थे, और वहाँ पे जो अच्छी चीज़ें हैं जो वहाँ पे मिलती है, वहाँ से वह चीज़ें खरीद के अपने देश में बेचते थे या फिर दूसरे दूसरे देश में बेचते थे। वन डे, एक दिन क्या हुआ, when their ship was sailing smoothly across the sea, एक दिन उनका जो शिप था, उनका जो जहाज था, वह सेलिंग स्मूथली मीन्स आराम से चल रहा था। अक्रॉस द सी, समुंदर के अंदर मीन्स समुंदर के ऊपर। दे स्पॉटेड अ स्मॉल आइलैंड एट द डिस्टेंस, तो वहाँ पे जो सेलर थे, सिंदबाद के फ्रेंड्स थे, उनको एक आइलैंड दिखा, स्मॉल आइलैंड दिखा, एट अ डिस्टेंस, थोड़ी ही दूरी पर। दे हैड नॉट सीन लैंड फॉर मेनी डेज, और उन्होंने समुंदर में जब वो जल यात्रा कर रहे थे, चारों तरफ पानी पानी था, बहुत दिनों से उन्होंने ज़मीन देखी नहीं थी। एंड एंड हैप्पी टू सी द आइलैंड, तो उन्होंने वह आइलैंड देख के उनको बहुत ही सरप्राइज हुआ, वह आश्चर्यचकित हो गए। एंड हैप्पी टू सी द आइलैंड, और वह उनको खुशी भी होगी। आइलैंड मीन्स क्या होता है, टापू। दिस इज कॉल्ड आइलैंड। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं इस पिक्चर में कि चारों तरफ पानी पानी है और बीच में ज़मीन है। सो ऐसे एरिया को क्या कहा जाता है, आइलैंड कहा जाता है, जो पानी के बीचों बीच में होता है और चारों तरफ पानी से भरा होता है। ऐसी ज़मीन, उसको कहा जाता है आइलैंड। द कैप्टन ऑफ द शिप अलाउ देम टू गो देयर फॉर अ पिकनिक, और उस शिप का जो कैप्टन था, जो नाविक था, जो जहाज़ चलाने वाला था, उसने अलाउ किया, अलाउ मीन्स उनको एक्सेप्ट किया, जाने के लिए उनको परमिशन दी। अलाउ देम टू गो देयर फॉर अ पिकनिक, वह जो पूरे सेलर थे वह उस आइलैंड पे जा सकते हैं और वहाँ पे जाके क्या कर सकते हैं, पिकनिक मना सकते हैं अपना, वह वहाँ जाके वह लोग कर सकते हैं, ऐसा परमिशन दिया कैप्टन ने। एवरीवन वाज एक्साइटेड, सभी लोग क्या थे, एक्साइटेड थे, उत्तेजित थे। ऑन द आइलैंड दे स्ट्रॉल अराउंड, सो स्ट्रॉल मीन्स घूमने लगे, टहलने लगे। वह लोग, सेलर जो है सिंदबाद के साथ ही उसके जो फ्रेंड थे, वह उस आइलैंड पे उतर गए और दे स्ट्रोल्ड अराउंड, वह वहाँ पे घूमने लगे, टहलने लगे। सैंग एंड डांस, वह गाना गाने लगे, एंड डांस, डांस मीन्स नाचने लगे। सम पीपल बिगैन टू वॉश क्लॉथ्स, और उनमें से कुछ जो सिंदबाद के फ्रेंड्स थे वह अपने कपड़े भी धोने लगे वहाँ पे जाके। सम लीट फायर टू कुक मील्स, और कुछ लोगों ने वहाँ पे आग जलाई खाना बनाने के लिए। कुक मील्स, मील्स मीन्स खाना बनाने के लिए। ओके, उन्होंने आग भी जलाई। सून, जल्द ही, अ ब्रिज स्प्रैंग अप, थोड़ी, ब्रिज मीन्स हवा, थोड़ी देर में क्या हुआ, जल्दी क्या हुआ, हवा जो है जोर से चलने लगी। द फायर बिगैन टू ब्लेज, जो आग उन्होंने जलाई थी खाना जलाने के लिए, वह क्या हो गई, जोर जोर से जलने लगी। सडनली, अचानक, द लैंड बिगैन टू शेक, और जिसे वह आइलैंड समझ रहे थे, जो ज़मीन थी, वह क्या होने लगी, शेक मीन्स हिलने लगी। एंड मूव, और एक जगह से दूसरी जगह सरकने भी लगी। विथ अ शॉक, सभी को क्या लगा, झटका लगा, शॉक मीन्स झटका।
द पिकनिक पार्टी रियलाइज दैट, और वहाँ पे जो सभी लोग सिंदबाद और उसके फ्रेंड जो थे पिकनिक मनाने के लिए गए थे उस आइलैंड पे, उन्होंने रियलाइज़ किया, उनको कुछ समझ में आया। क्या समझ में आया? द आइलैंड वॉज नॉट अ आइलैंड एट ऑल, वह जिसे आइलैंड समझ रहे थे वह आइलैंड नहीं था। दे वर ऑन द बैक ऑफ अ ह्यूज मॉन्स्टर, वह किसके ऊपर खड़े थे? वह एक ह्यूज सी मॉन्स्टर के ऊपर खड़े थे। सॉरी, मैंने सिर्फ मॉन्स्टर ही रीड किया। दे वर ऑन द बैक ऑफ ह्यूज सी मॉन्स्टर, एक समुद्री राक्षस के ऊपर वह क्या थे? उसके पीठ के ऊपर वह खड़े थे, जिसे वह आइलैंड समझ रहे थे। वह आइलैंड नहीं था, वह एक सी मॉन्स्टर था, समुद्री राक्षस था। एंड इट हैड स्टार्टेड मूविंग, और वह क्या होने लगा था? आगे आगे चलने लगा था, मूव हो रहा था, हिल रहा था। पीपल बिगैन टू स्क्रीम, जो लोग वहाँ पे गए थे पिकनिक मनाने के लिए वह क्या हो गए? स्क्रीम, स्क्रीम मीन्स डरने लगे, चीखने लगे, डरने लगे। दे लेफ्ट देयर पॉट एंड पैंस, जो वहाँ पे खाना बनाने के लिए अपने बर्तन वगैरह लेके गए थे, पॉट एंड पैंस, उन्होंने वहीं पे छोड़ दिया। एंड देयर क्लॉथ्स, जो लोग कपड़े धो रहे थे उन्होंने अपने कपड़े भी वहीं पे छोड़ दिए। बोथ वॉश्ड एंड अनवॉश्ड, जो धोए थे वो भी छोड़ दिए और जो बिना धोए थे वो भी वहाँ पे छूट गए थे उनके कपड़े। एंड रश बैक टू द शिप, और वह उस आइलैंड को छोड़ के किस तरफ भागने लगे? अपने शिप की तरफ, अपनी जहाज की तरफ भागने लगे। द कैप्टन ऑर्डर टू हिज मेन टू सेट सेल इमीडिएटली इन ऑर्डर टू मूव अवे फ्रॉम द मॉन्स्टर, तो उनका शिप का जो कैप्टन था उसने ऑर्डर किया, उसने उनको आदेश दिया, हिज मैन, उनके जो सिंदबाद के जो फ्रेंड्स थे और सिंदबाद जो था उनको क्या किया? आदेश दिया टू सेट सेल इमीडिएटली, इमीडिएटली मीन्स जल्दी से, अपनी जो बोट है जल्दी से स्टार्ट करने के लिए कहा उन्होंने। इन ऑर्डर टू मूव अवे फ्रॉम द मॉन्स्टर, मॉन्स्टर के चंगुल से बचने के लिए, दूर जाने के लिए जल्दी से जहाज को चलाने का आदेश दिया कैप्टन ने। पिक्चर हाउ दे शफल इन दिस सी, वो लोग कैसे इस समुंदर में फंसे हुए, कैसे भाग रहे हैं इधर उधर, आप लोग यहाँ पे इस पिक्चर में देख सकते हो। और ये जो सिंदबाद है यह भी इस समुंदर में तैर रहा है, और ये जो सी मॉन्स्टर है ये अपनी जगह छोड़ के वह आगे आगे चल रहा है। यहाँ पे देखिए आग भी जली हुई है ना, इस पिक्चर में आप लोग देख सकते हैं। द सी मॉन्स्टर प्लंग डीप इनटू द सी, जो सी मॉन्स्टर जो था, समुद्री राक्षस जो था, प्लंग, प्लंग मीन्स उसने डुबकी लगाई, इनटू द सी, डीप मीन्स अंदर, समुंदर के अंदर उसने क्या लगाई? डुबकी लगाई। मैनी ऑफ द पीपल मैनेज टू क्लाइम अबाउट द शिप, जो जहाज जा रही थी उसमें बहुत सारे जो सिंदबाद के फ्रेंड्स थे, जो लोग थे, वह क्लाइम करने में, क्लाइम मीन्स चढ़ने में क्या हो गए? सफल हो गए उस शिप के ऊपर। बट मैनी सैंक इनटू द सी, और उसमें से बहुत सारे जो थे या फिर कुछ जो पीपल थे वह क्या हो गए? सैंक, सैंक मीन्स डूब गए समुंदर में। विद द सो कॉल्ड आइलैंड, जो आइलैंड समझ रहे थे उसके साथ ही वह क्या हो गए? समुंदर में डूब गए। सिंदबाद अलोन डिड नॉट ड्रॉन इन द सी, लेकिन सिंदबाद जो था वह क्या हो गया? इस समुंदर में डूबा नहीं था। बट ही कुड नॉट रीच द शिप, वह डूबा तो नहीं था लेकिन वह उस जहाज के पास भी नहीं पहुंच पाया, जो उसके फ्रेंड उस जहाज पे थे, वो जहाज के पास वह पहुंच नहीं पाया। ही सॉ इट सेलिंग फार, उसने देखा कि उसका जो शिप था, उसका जो जहाज था उससे बहुत दूर था। फार अवे, फार अवे मीन्स बहुत दूरी पे था। ही वॉज नाउ एट द मर्सी ऑफ द वेव्स, वह उस जो समुंदर की वेव्स मीन्स लहरें थी उनसे दया की भीख मांग रहा था। बीइंग टॉस हर हेयर एंड देयर, और वह जो लहरें थी समुंदर की उसे इधर उधर फेंक रही थी, उसका टॉस कर रही थी, जैसे हम टॉस में फेंकते हैं ना कॉइन, वैसे उछल रहा था वह इधर उधर। ही क्लंग
टू अ पीस ऑफ वुड ही क्लंग। क्लंग मीन्स व्हाट? उसको वह चिपका रहा। क्लंग मीन्स चिपक के रहना। क्लंग टू अ पीस ऑफ वुड। उस समुंदर में उसे एक लकड़ी का टुकड़ा मिला जिसके ऊपर वह चिपका रहा। एंड समहाउ मैनेज टू कीप अ फ्लोट। और इस तरह से उसने खुद को क्या कर लिया? तैरते हुए रखा। उस समुंदर में वह तैर रहा था। ही स्पेंड द नाइट अलोन एट सी। उसने पूरी रात जो है समुंदर में अकेले गुजारी, क्योंकि उसके फ्रेंड्स जो थे वह उस सब शिप के साथ क्या हो गए थे? चले गए थे। बेचारा सिंदबाद अकेला ही इस समुंदर में फंस गया था। When the next day dawn, dawn मीन्स जो दिन निकला, नेक्स्ट दिन, नया नेक्स्ट डे, व्हाट हैपेंड? जब दिन निकला, सिंदबाद was happy to see that he had floated near an island. सिंदबाद was happy, वह खुश था, सिंदबाद खुश था। to see that, यह देखकर, he had floated near an island, वह तैर रहा था किसके पास? near an island, एक आइलैंड के पास, एक टापू के पास। a real big island, और यह टापू जो था, यह जो आइलैंड था, यह एक रियल, सच्चा बिग आइलैंड था, एक बहुत बड़ा आइलैंड था, एक बहुत बड़ा टापू था। ही कुड सी हिल्स, उसने उस टापू के ऊपर क्या देखे? हिल्स देखे, पहाड़ियाँ देखी। एंड वुड, और लकड़ियाँ। एंड ट्रीज एट ए डिस्टेंस, थोड़ी देर पे दूरी पे उसे वहाँ पे यह सब दिखने लगा। हिल्स, वुड एंड ट्रीज, पेड़ भी दिखने लगे उसे। दो ही वॉज एक्सट्रीमली टायर्ड, वह क्या हो गया था? रात भर समुद्र में अकेले अकेले लहरों के साथ लड़ते हुए थक गया था। टायर्ड मीन्स थकना, बहुत ही थका हुआ था। एक्सट्रीमली मीन्स बहुत ही। ही स्वैम टू द शोर विथ ऑल द स्ट्रेंथ, उसने अपनी पूरी ताकत जो है, स्ट्रेंथ मीन्स पूरी ताकत इकट्ठा करके क्या किया? ही स्वैम, वह तैरने लगा। टू द शोर, उस आइलैंड के किनारे तक वह पहुंच गया अपनी पूरी ताकत लगा के। दैट ही कुड मस्टर, वहाँ पे वह पहुंच गया। पूरी ताकत वह जुटा सकता था, पूरी ताकत जुटा के उसने स्विमिंग की, और वह क्या हो गया? उस आइलैंड के शोर पे, किनारे पे पहुंच गया। ओके। एग्जॉस्टेड एंड हंग्री, एग्जॉस्टेड मीन्स वह थका हुआ था, एंड हंग्री, हंग्री मीन्स उसे भूख भी लगी थी। ही लाई ऑन द सैंड फॉर सम टाइम। ही लाई, लाई मीन्स वह लेट गया। ऑन द सैंड, वहाँ पे जो समुद्र के किनारे पे, उस आइलैंड पे जो सैंड थी मीन्स रेत थी, उसके ऊपर वह सो गया, थोड़ी देर के लिए लेट गया। फॉर अ सम टाइम मीन्स थोड़ी देर के लिए। देन अगेन ही मेड एन एफर्ट एंड began to walk inland towards the shady fruit trees that he could see at a distance. He made an effort, उसने जो क्या किया भी, वह efforts के साथ, परिश्रम के साथ वह क्या करने लगा? चलने लगा। began to walk, उसने चलना स्टार्ट किया। इनलैंड टूवर्ड द शैडी फ्रूट्स ट्रीज, उस आइलैंड पे जो फ्रूट के ट्रीज उसे दिख रहे थे, जहाँ पे फ्रूट लगे हुए थे, उन ट्रीज के अंदर वह चलने लगा। दैट ही कुड सी एट ए डिस्टेंस, जो उसे थोड़ी दूर के पे ऊपर, थोड़ी ही दूर के डिस्टेंस पे दिखने लगे थे, वहाँ पे वह चलने लगा उन झाड़ियों के बीच में। लकीली दिस वॉज द टाइम when the king of that island sent his horses to the seashore with the grooms. इस नसीब से, this was the time, यह टाइम था, यह समय था, when the king of that island, उस आइलैंड का जो किंग था, उसने क्या किया? send his horses, उसने अपने जो घोड़े थे भेजे थे, कहाँ पे? टू द सी शोर, उस समुंदर के किनारे पे। विद द ग्रूम्स, ग्रूम्स मीन्स व्हाट? ग्रूम्स मीन्स जो घोड़ों की देख रेख रखते हैं, घोड़ों की केयर करते हैं, उन लोगों को ग्रूम्स कहा जाता है। ओके। सो नसीब से क्या हुआ? किंग ने, उस आइलैंड के राजा ने क्या किया था? जो घोड़ों की केयर करते हैं, ग्रूम्स, उनको अपने घोड़े लेके उस किनारे पे भेजा था।
द ग्रूम्स सॉ सिंदबाद, और वो जो घोड़े की केयर करने वाले लोग थे ग्रूम्स, उन्होंने क्या किया, सिंदबाद को देखा, सॉ मीन्स देखना, एंड गेव हिम फूड एंड ड्रिंक, उन्होंने सिंदबाद को खाने के लिए दिया और ड्रिंक मीन्स कुछ पीने के लिए दिया, पानी वगैरह। देन दे टुक हिम टू द किंग, उन्होंने सिंदबाद को किसके पास लेके गए, वह टू द किंग, उस आइलैंड का जो राजा था उसके पास लेके गए। The king was impressed by the Sindbad told him about what had happened. जो राजा था, the king was impressed. Impressed means प्रभावित हुआ। Impressed by the way of Sindbad. Sindbad ने जो बताया, Sindbad told him about what had happened. उसके साथ क्या हुआ है, वह जब सिंदबाद ने उस राजा को बताया तो वह राजा क्या हो गया, सिंदबाद से प्रभावित हो गया। He asked Sindbad to stay with him. उसने, उस राजा ने सिंदबाद को अपने साथ रहने के लिए कहा। एंड वर्क एज एन ऑफिसर ऑफ द किंग एट द पोर्ट, किंग का जो पोर्ट था, जो बंदरगाह था, वहाँ पे ऑफिसर का काम करने के लिए भी उसने सिंदबाद को कहा। सिंदबाद स्टेड देयर फॉर अ फ्यू डेज, सिंदबाद वहीं पे कुछ दिनों के लिए रहने लगा। लर्निंग अ लॉट ऑफ फ्रॉम द किंग and the people on the island. Learning a lot of from the king. Learning means सीखता रहा वह, lot of from the king, king से, जो राजा था उस आइलैंड का, उससे उसने बहुत कुछ सीखा था। and the people on the island, और वहाँ उस आइलैंड पे जो लोग रहते थे उनसे भी उसने बहुत सीखा था। and in turn telling them about the other cities, और उसके बदले में वह दूसरी कंट्रीज़ की सिटीज़ की कहानियाँ, सिटीज़ के बारे में वह उन लोगों को, उस राजा को बताता था। एंड पोर्ट्स, और दूसरे बंदरगाहों के बारे में भी वह राजा को और वहाँ के लोगों को बताता था। दैट ही हैड विजिटेड, जहाँ जहाँ पे वह सिंदबाद जाता था उन सिटीज़ के बारे में राजा को और वहाँ के लोगों को वह जानकारी देता था, बताता था। एट द पोर्ट, बंदरगाह पे क्या हुआ, सिंदबाद often made inquiries about any ship coming from or going to बगदाद। सिंदबाद हमेशा क्या करता था, सिंदबाद often made, सिंदबाद हमेशा पूछता रहता था, इंक्वायरीज मीन्स पूछताछ करना, वह पूछता रहता था अबाउट एनी शिप, किसी भी शिप के बारे में, कमिंग फ्रॉम और गोइंग टू बगदाद, कोई शिप अगर बगदाद से आ रही हो या फिर कोई बगदाद जा रही हो, उसके बारे में क्या करता था, पूछताछ करता था, इंक्वायर करता था। बट नो सच शिप एवर केम टू दैट पोर्ट, लेकिन कोई भी शिप जो है, कोई भी जहाज जो है उस बंदरगाह पे नहीं आया था। देन वन डे, एक दिन क्या हुआ, अ शिप अराइव at the island with a lot of merchandise. So एक दिन क्या हुआ, ship arrived, एक बड़ा सा जहाज वहाँ पे पहुँच गया, arrive means पहुँच गई, एक बड़ा सी जहाज वहाँ पे पहुँच गई at the island, उस आइलैंड पे, उस टापू पे, with a lot of merchandise. So merchandise means जो गुड़ होता है, जो माल होती है, सामग्री होती है, so उस सामान के साथ वह क्या हो गया, शिप उस टापू पे पहुँच गया। सिंदबाद वॉज एट द क्यू, सिंदबाद क्यू में था। क्यू किसे कहते हैं, जहाँ पे जिस बंदरगाह पे जो शिप होती है, ये जो जहाज होती है जिसमें भरा हुआ सामान क्या होता है, नीचे उतारा जाता है या उस शिप में भरा जाता है, ऐसी जगह को क्या कहा जाता है, क्यू कहा जाता है। ओके। व्हेन द कार्गो फ्रॉम दैट शिप वाज बीइंग अनलोडेड, व्हेन द कार्गो मीन्स जो माल होता है, कार्गो मीन्स माल, व्हेन द कार्गो फ्रॉम दैट शिप, उस जहाज का जब माल अनलोड मीन्स नीचे उतारा जा रहा था उस बंदरगाह पे, उसने देखा सिंदबाद उस टाइम कहाँ पे था, वह क्यू में था। ही वॉज सरप्राइज्ड टू सी दैट हिज ओन नेम वॉज मार्क ऑन some of the boxes.
ही वॉज सरप्राइज, वह आश्चर्यचकित हो गया। सिंदबाद क्यों आश्चर्यचकित हो गया? टू सी दैट हिज ओन नेम, उसने अपना खुद का नाम देखा। कहाँ पे देखा? वॉज मार्क ऑन सम ऑफ द बॉक्सेस, उस शिप से जो कार्गो बाहर निकाला जा रहा था, माल जो बाहर अनलोड किया जा रहा था, उतर रहा जा रहा था, तो उसमें कुछ बॉक्सेस थे। उन बॉक्स के ऊपर किसका नाम लिखा हुआ था? सिंदबाद का नाम लिखा हुआ था। वह देखकर सिंदबाद क्या हो गया? सरप्राइज हो गया, आश्चर्यचकित हो गया। देन ही वेंट टू सी द कैप्टन ऑफ द शिप, तो वह देन ही वेंट टू सी द कैप्टन ऑफ द शिप, उस शिप का जो कैप्टन है उसे देखने के लिए गया। कौन? सिंदबाद। एट द फर्स्ट, पहली बार, द कैप्टन कुड नॉट बिलीव दैट, उस शिप का जो कैप्टन था, उस जहाज का जो कैप्टन था, उसने तो विश्वास ही नहीं किया। बिलीव मीन्स विश्वास, बिलीव ही नहीं किया, विश्वास ही नहीं किया। दैट इट वॉज द सेम सिंदबाद, ये वही सिंदबाद है। दैट दे हैड सीन, समुद्र में डूबा हुआ देखा था। क्या वह वही सिंदबाद है? यह सोचकर वह आश्चर्यचकित हो गए। वह विश्वास ही नहीं कर रहे थे, सिंदबाद तो समुद्र में डूब गया था, ये बच कैसे गया? बट वेन सिंदबाद स्पोक टू हिम फेस टू फेस, लेकिन सिंदबाद ने जब उसके आगे जाके फेस टू फेस बातें की, उसके साथ वह बातचीत करने लगा, ही रिकॉग्नाइज हिम, तो उस शिप के कैप्टन ने सिंदबाद को क्या किया? पहचान लिया कि यस ही इज़ द सिंदबाद, ही वॉज अ सिंदबाद। वह कौन था? सिंदबाद था। ही वॉज ओवरजॉयड, वह खुश हो गया, उसका खुशी का ठिकाना नहीं रहा। टू सी सिंदबाद अलाइव, सिंदबाद को जिंदा देखकर उसके खुशी का ठिकाना नहीं रहा। ही गेव हिम बैक ऑल हिज मर्चेंडाइज, जो सिंदबाद का माल था, मर्चेंडाइज मीन्स माल, सामग्री, गुड्स। सो उसने पूरी की पूरी सामग्री जो थी, गुड्स जो था, वह सिंदबाद को क्या कर दिया? वापिस कर दिया, जो सिंदबाद का था। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, ये जो बॉक्सेस है लकड़ी के, इसके ऊपर कुछ तो भी लिखा हुआ है ना? सो यहाँ पे सिंदबाद का नाम है, ऐसा हम देख सकते हैं। और यह है हमारा सिंदबाद, ठीक है। फ्रॉम द गुड्स दैट ही डज गॉट बैक, जो चीज़ें उसे वापस मिली थी, नाविक ने, कैप्टन ने उसे वापस की थी, उसने क्या किया? उन चीज़ों में से, उन मर्चेंडाइज में से, उन गुड्स में से सिंदबाद प्रेजेंटेड द मोस्ट वैल्यूएबल आइटम्स टू द किंग, उसने जो मोस्ट वैल्यूएबल मीन्स जो बहुत ही कीमती सामान था, वह किसे प्रेजेंट किया? राजा को उसने गिफ्ट किया। ऑफ द आइलैंड, किंग ऑफ द आइलैंड, तो उसने उस टापू का जो राजा था उसे प्रेजेंट की। सेइंग, और वह कहने लगा, प्लीज़ एक्सेप्ट दिस, प्लीज़ एक्सेप्ट दिस, यह स्वीकार करो। योर मैजेस्टी, महाराज, यू हैव बीन वेरी काइंड, आप कैसे हो? काइंड मीन्स दयालु हो। एंड वेरी जेनरस टू मी, आप मेरे लिए बहुत ही प्रामाणिक हो, आप मेरे लिए बहुत ही दयावान हो, इसलिए मैं आपको यह कीमती चीज़ें क्या करना चाहता हूँ? देना चाहता हूँ। प्लीज़ इन्हें एक्सेप्ट कीजिए, स्वीकार कीजिए। द किंग वॉज प्लीज्ड, किंग क्या हुआ? बहुत ही प्लीज हुआ, वह प्रसन्न हुआ सिंदबाद का यह व्यवहार देखकर। ही टू गेव सिंदबाद मेनी वैल्यूएबल गिफ्ट्स, और किंग ने भी उस आइलैंड के सिंदबाद को बहुत सारी कीमती चीज़ें दी। वेन सिंदबाद लेफ्ट द आइलैंड विद द मर्चेंट शिप, और जब सिंदबाद वह आइलैंड छोड़ रहा था अपनी मर्चेंट शिप के साथ, तो राजा ने भी उसे बहुत सारी वैल्यूएबल कीमती चीज़ें गिफ्ट में दी। किसे? सिंदबाद को। इफ़ यू वॉन्ट टू नो वॉट हैपेंड टू सिंदबाद आफ्टरवर्ड्स, अगर आप जानना चाहते हो कि सिंदबाद का बाद में क्या हुआ, वर्ड हैपेंड, हैपेंड मीन्स क्या हुआ, टू सिंदबाद आफ्टरवर्ड, सिंदबाद का बाद में क्या हुआ, यू हैव टू रीड द रेस्ट ऑफ द स्टोरी ऑफ हिज फंटेस्टिक वोयाजेस, तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा? उसकी जो स्टोरी बुक्स है फंटेस्टिक वोयाजेस की, उसकी शानदार जल यात्राओं की, वह आपको पढ़नी पड़ेगी। क्या नाम है उसकी बुक्स का, उसकी स्टोरी बुक का? द बुक ऑफ 1001 नाइट्स
और द अरेबियन नाइट्स, जिसमें उसकी सारी जल यात्राओं का कलेक्शन है, ह्यूज कलेक्शन है ना। तो आपको पढ़ना पसंद है तो आप वह स्टोरी बुक्स लेकर आइए और पढ़िए। इन दिस वे वी सॉ दिस लेसन। आपको मेरा एक्सप्लेनेशन कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताइए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।